Trump withdraws US from UN climate treaty and 65 other global bodies. How will the US agenda affect climate action? डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को यूएन क्लाइमेट ट्रीटीज एंड 65 अदर ग्लोबल बॉडीज से विड्रॉ किया है। इस एग्जिट का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? वाई न्यूज US President Donald Trump has signed a presidential memorandum withdrawing from 66 international organizations such as UN Framework Convention on Climate Change and UN Intergovernmental Panel on Climate Change। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UNFCCC एंड UNIPCC से विड्रॉवल करने से रिलेटेड प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किया है। विड्रॉवल फ्रॉम द UNFCCC context of the decision. After claim that climate change is a hoax, an executive order was issued on February 4, 2025 to review international treaties. The decision to exit the UNFFC and IPCC is a result of this review. इस एग्जिट के रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज को रिव्यू करने के लिए 4 फरवरी 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जाता है। इस रिव्यू का ही रिजल्ट है कि यूएस ने प्रेजेंट में UNFCCC एंड UNIPCC से अपने आप को एग्जिट कर लिया है। लॉस ऑफ डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग बाय एग्जिटिंग द यूएस विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन द कोर फ्रेमवर्क फॉर मल्टीलैटरल क्लाइमेट डिप्लोमेसी इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस impact on negotiations. The US will cease to be a party to Paris Agreement and will lose its legal right to negotiate at annual COP meeting. यूएस अब पेरिस एग्रीमेंट का एक मेंबर पार्टी नहीं रहेगा और एनुअल कॉप मीटिंग को नेगोशिएट कराने का इसका जो लीगल राइट था वो भी अब लॉस हो जाएगा। While it may attend as an observer, it will no longer have the power to bargain as a formal party. इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस यूएस एग्जिट का क्लाइमेट फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? लॉस ऑफ लीवरेज द यूएस विल लॉस इन्फ्लुएंस ओवर हाउ इंटरनेशनल फाइनेंस मैकेनिज्म सच एज लाइक द ग्रीन क्लाइमेट फंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस फॉर यूएस कंपनीज यूएस एग्जिट का यूएस कंपनीज पर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ सकता है? The exit may increase the cost of doing climate business. Private enterprises and insurers face a higher risk premium due to policy volatility. Cost of doing climate business का जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इसी पर पड़ने वाला है बिकॉज क्लाइमेट बिजनेस करने का जो कॉस्ट होगा अब उसका कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है। साथ ही प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिस्क फेस करने वाले हैं। Strain on international cooperation. Partner countries may become reluctant to make a side deal with the US regarding energy security, minerals, or industrial policy due to concern over the long-term durability of US commitment. बहुत सारे कंट्रीज का अब यूएस के साथ एनर्जी सिक्योरिटी मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड बायलैटरल ट्रेड या बायलैटरल डील अब नहीं हो पाएगी। The climate finance gap, evolving financial goal. The focus of climate finance has shifted from an older $100 billion goal towards much larger target. Historical context. In 2022, developed nations mobilized $115.9 billion, marking the first time the $100 billion threshold was exceeded. 2022 में डेवलप्ड नेशंस ने $115.9 बिलियन मोबिलाइज किया था। ये पहली बार हुआ जब $100 बिलियन के थ्रेशोल्ड को एक्सीड किया गया। एडप्टेशन शॉर्ट फॉर डिस्पाइट ओवरऑल ग्रोथ एडप्टेशन फाइनेंस इज सीवरली लैकिंग। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट यूएस एग्जिट का ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ब्रेकडाउन ग्लोबल कमिटमेंट climate negotiations rely on mutual commitment. When a major player exits, it weakens the expectations that others will follow shared rules. क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो होते हैं वो म्यूचुअल कमिटमेंट पर रिलाई करते हैं। यूएस जैसा अगर बिग कंट्री एग्जिट कर लेता है तो ये अदर कंट्रीज के एक्सपेक्टेशंस को भी वीक करता है। हार्डन पोजिशंस
Developing nations, which already feel wealthy countries over-promise and under-deliver, may adopt a more rigid stance. Developing nations अब rigid stances यहाँ पर adopt कर सकते हैं. Political cover for inaction. The act did provide a pretext for other reluctant governments to delay or weaken their own climate actions. Challenges to new global agreement. न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट जो हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए यूएस एग्जिट का क्या चैलेंज हो सकता है. द कॉप 29 कमिटमेंट इन 2024 गवर्नमेंट्स agreed to a new collective goal of at least $300 billion annually by 2035. कॉप 29 2024 में कंडक्ट किया गया था. गवर्नमेंट्स यहाँ पर 2035 तक एनुअली $300 बिलियन का न्यू कलेक्टिव गोल यहाँ पर इन्होंने सेट किया. इट मीन्स यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ये गोल सेट कर दिया गया है. डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा गोल सेट कर दिया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज $300 बिलियन एनुअली यहाँ पर मोबिलाइज करेंगे. Reduced credibility. The US acted main climate bodies make reaching these financial goals harder, as other nations may question why they should contribute more while a major historical emitter withdraw. यूएस का जो एग्जिट हुआ है मेन क्लाइमेट बॉडीज से ये फाइनेंशियल गोल को हाइडर कर सकता है एंड अदर कंट्रीज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन रेज करने का यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन कर रहा है कि अगर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बिग एमिटर अगर अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं तो वो छोटे कंट्री इसमें क्यों कंट्रीब्यूट करें.